अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पास्ट पेपर को सॉल्व करेंगे 2019 के माइक्रोबायोलॉजी के। तो इस लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ाइक वायरस। तो टोबैको मोज़ाइक वायरस को हम TMV से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक रोड लाइक वायरस होता है जिसकी लेंथ जो है वो 300 नैनोमीटर होती है और जो डायामीटर है वो 18 नैनोमीटर होता है। इसके दरमियान में RNA होता है जो हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहा होता है, और जो RNA होता है उसके अराउंड कैप्सिड्स होती हैं, और जो कैप्सिड्स हैं वो उसके सब यूनिट्स यानी कि कैप्सोमेर से बनी हुई होती हैं। और इसमें जो कैप्सोमेर्स हैं वो तकरीबन 2130 आइडेंटिकल प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। और इसकी जो होलो सेंट्रल कैविटी है जिसके अंदर RNA है वो तकरीबन 4 नैनोमीटर उसका डायामीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे बात की गई है RNA के साथ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो कुछ वायरसेस जो हैं उनमें डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है, कुछ में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA अगर हम बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसने वायरस को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था। तो ये जो ग्रुप 4 है एंड 3 है, उसके अलावा 5 है, उसमें जो वायरसेस आती हैं उनका जो RNA होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और जो ग्रुप 2 में आते हैं वायरसेस उनका जो RNA होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्लाज्मिड्स, गिव देयर सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड एक स्मॉल होता है और सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, बट ये क्रोमोसोमल DNA से मुख्तलिफ होता है, और ये नेचुरली जो बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल्स में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके अलावा ये कुछ यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, मोस्टली ये जीन्स को कैरिड करता है, बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है। जैसे हमने कहीं जीन क्लोनिंग वगैरह करवानी होती है तो इसमें एग्जांपल दी हुई है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की। तो यहाँ पे मतलब अगर जीन कुछ ऐसे भी कैरिड कर सकता है जो एंटीबायो रेजिस्टेंट के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो प्लाज्मिड जो है ये मूव करने के काबिल होता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक हम अपनी मर्ज़ी से भी इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं इधर उधर। तो इसके लिए एक और नाम यूज़ किया गया है जिसको व्हीकल कहते हैं, मतलब क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है इधर उधर जीन्स की। और सेकंड ये है कि जो प्लाज्मिड है इसको हम एवोल्यूशनरी कैटालिस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ स्टरलाइजेशन या डिफाइन स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन क्या होती है, ये ऐसा प्रोसेस होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को किल कर सकता है या फिर डीएक्टिवेट कर सकता है। इसके अलावा जो दूसरे बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं उनके साथ भी यही कर सकता है, उन्हें किसी ऑब्जेक्ट या फिर फ्लूइड वगैरह है उसकी सरफेस से रिमूव करवा सकता है। स्टरलाइजेशन के लिए भी डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं, ये आगे फ्लो चार्ट दिखाया गया है। तो बेसिकली इसके जो 3 मेथड होते हैं, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, फिजियोकेमिकल हो सकता है। तो अब आप लोग देख लीजिएगा फिजिकल में कौन कौन से हैं, केमिकल में और फिजियोकेमिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एगर कल्चर मीडिया। तो एगर जो है इसको हम कल्चर मीडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एगर का जो स्टफ़ है ये भी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स है एगर के, यहाँ पे 7 दिखाई गई हैं आपको। ब्लड एगर है, न्यूट्रिएंट एगर है, मैकॉनकी एगर है, उसके अलावा चॉकलेट एगर है, मैनिटोल साल्ट एगर, बाइल एस्कोलिन एगर, मूलर हिंटन एगर। व्हाट इज़ प्लियोमॉर्फिक शेप ऑफ बैक्टीरिया। प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया बेसिकली ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी कोई भी स्पेसिफिक या करेक्टरिस्टिक शेप नहीं होती। प्लियोमॉर्फिज्म हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऐसी एबिलिटी है जो उसके मॉर्फोलॉजी को अल्टर कर सके, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव और दूसरे मेटाबॉलिक बिहेवियर हैं जो इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ उनको भी रिस्पॉन्ड कर सके। तो इसमें इनकी एग्जांपल में 2 जेनरा की बात की गई है, कॉर्निबैक्टीरियम एंड कोकोबैसिलस। इन दोनों जेनरा को हम कहते हैं ये प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्योर कल्चर टेक्निक। प्योर कल्चर टेक्निक के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में आपको बताया था, इसके 6 मेथड्स भी बताए थे। तो अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसको तैयार करना हो तो आप लोग मेरी वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी उसका लिंक। प्योर कल्चर टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा मिक्सचर वगैरह से रिमूव करते हैं किसी एक को, और इसको कंट्रोल्ड कंडीशंस में, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। इस तरह जब हम उसकी प्योरिटी ले लेते हैं तो ये किसी भी साइंटिस्ट को इस काबिल बना सकती है कि वो उस ऑर्गेनिज्म की डिटेल में स्टडी कर सके, उसे ये पता हो कि दूसरे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे इंटरफेयर नहीं कर रहे।
मतलब जो वह सैंपल यूज़ कर रहा है वो प्योर कल्चर है। तो बेसिकली ये प्योरिटी होती है कल्चर की, ठीक है। तो इसके लिए 6 मेथड यूज़ किए जाते हैं। स्ट्रीक प्लेट मेथड है, पुअर प्लेट मेथड है, स्प्रेड प्लेट मेथड है, सीरियल डाइल्यूशन मेथड है, सिंगल सेल आइसोलेशन मेथड है, इनरिचमेंट कल्चर मेथड है। तो बेसिकली प्योर कल्चर को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्योर कल्चर को ऑब्टेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने डिफ्रेंशिएट करना है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल बैक्टीरिया की। तो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल को सबसे पहले देखते हैं कैसी होती है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकन की एक लेयर जो है इसको सराउंड कर रही होती है, और ये बहुत ज़्यादा थिकर होती है एज़ कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव। अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें, इसमें थिन पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है जो एक आउटर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है, जिसके अंदर लाइपोपॉलीसैकेराइड्स मौजूद होते हैं। ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो इसकी जो सेल वॉल है वो तकरीबन 20 से 80 नैनोमीटर होती है, और नेगेटिव में जो सेल वॉल है वो 5 से 10 नैनोमीटर होती है। पॉजिटिव की बात करें तो इसमें सेल वॉल स्मूथ होती है, और नेगेटिव की बात करें तो इसमें वेवी होती है। अगर ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो इसमें लिपिड्स और लाइपोप्रोटीन जो है कंटेंट ये बहुत ज़्यादा लो होता है, लेकिन अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं तो उसमें लिपिड्स और लाइपोप्रोटीन का जो कंटेंट है वो ज़्यादा हाई होता है। ये इनकी सेल वॉल में बेसिक डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। हमें पता है कि हर चीज़ के लिए एक ऑप्टिमम पीएच रिक्वायर होती है उसकी ग्रोथ के लिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे बैक्टीरिया किस तरह और कितनी पीएच में ग्रो करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की जो नॉर्मल पीएच होती है, जिसको हम न्यूट्रल पीएच कहते हैं, वो 6.5 से 7 होती है, ठीक है। लेकिन कुछ जो होते हैं बैक्टीरिया वो एसिडोफाइल्स होते हैं, मतलब एसिड लविंग होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो अल्कलीफाइल्स होते हैं, मतलब वो बेसिक लविंग होते हैं, बेसिक इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं, उसमें ज़्यादा ग्रो करते हैं। अब जो एसिडोफाइल्स हैं वो बेसिक में कम ग्रो करेंगे, और जो अल्कलीफाइल्स हैं वो एसिड में कम ग्रो करेंगे, मतलब जहाँ पीएच कम होगी वहाँ कम ग्रो करेंगे, और जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ ज़्यादा ग्रो करेंगे। अब हम देख सकते हैं जो एसिडोफाइल्स हैं इनमें पीएच कितनी होती है नॉर्मल, और अल्कलीफाइल में कितनी होती है। एसिडोफाइल में तकरीबन अगर हम 1 तक ले जाएं पीएच को, तब भी कुछ जो है वो टॉलरेट कर लेते हैं इस पीएच को, लेकिन जो अल्कलीफाइल्स हैं वो तो जाहिर है इतनी कम पीएच को टॉलरेट नहीं करेंगे। तो वो कितनी हाई को टॉलरेट करेंगे? तकरीबन 8 से 10.5 तक। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं जैसे वो ग्रो कर रहे होते हैं, और ये एसिड जब एक्सक्रीट कर रहे होते हैं तो क्या होता है, जो इन्वायरमेंट होता है उसकी पीएच लो होती जाती है। तो इस तरह जब पीएच लो होती जाएगी तो यहाँ पे वो बैक्टीरिया ही ग्रो कर सकेंगे जो एसिड लविंग है, तो दूसरे बैक्टीरिया जो हैं वो वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे, अल्कलीफाइल्स जो हैं। तो इस तरह इनका ग्रोथ रेट इंक्रीज़ होता जाएगा, और अल्कलीफाइल का ग्रोथ रेट जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस, इसमें ये क्या होता है, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली, जिसमें सेपरेशन हो रही होती है एक बॉडी की 2 न्यू बॉडीज़ में। कैसे हो रही होती है इस प्रोसेस को हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डुप्लीकेट करता है सबसे पहले अपने जेनेटिक मटेरियल को, जैसे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में। इस प्रोसेस को हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। और जब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इस तरह डीएनए की अलग अलग कॉपीज़ सेपरेट पार्ट में चली जाती हैं, तो 2 अलग से न्यू बॉडीज़ बन जाती हैं। ये नीचे डायग्राम में आपको दिखाया गया है बाइनरी फिशन इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में इस तरह से बाइनरी फिशन होती है। देखिए पहले जेनेटिक मटेरियल एक ही जगह पे है, आहिस्ता आहिस्ता वो सेपरेट होना शुरू हो गया। जब इनकी सेपरेशन होगी तो फिर जो उनकी बाहर वाली आउटर वाल भी डिवाइड होना शुरू हो गई, तो इस तरह 2 न्यू बॉडीज़ बन गई। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, हमने 3 मेथड्स बताने हैं कि डीएनए ट्रांसफ़र कैसे करते हैं बैक्टीरिया। ये मैंने प्रीवियस जो लेक्चर है 2020 के, जहाँ शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें किया है कि किस तरह से करते हैं। 3 मेथड वहाँ पे बताए हैं, ट्रांसडक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉन्जुगेशन है। तो इसको आप